ठीक है, तो आज हम लोग जो टेस्ट करेंगे वो है फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। आवाज़ आ रहा है सबको और स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। ठीक। फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो फाइननेस मॉड्यूलस क्या होता है? फाइननेस मॉड्यूलस क्या होता है पता है? अब साइज पता लगाते हैं सर इसमें। हम्म, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मतलब उसका कुछ तो डेफिनेशन कुछ होगा। कोई पार्टिकल कितना ज्यादा फाइन है सर, वो फाइंड आउट करते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन फाइननेस मॉड्यूलस कितना ज़्यादा फाइन है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ फाइन है, कितना आपका रिटेन है, वो निकल के उसका मतलब कुछ हम परसेंटेज ऑफ फाइन रहता है वो वाला तो निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूलस होता है फाइन परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन इन ईच शिप, मतलब हर जितना सारा हम लोग शिप एनालिसिस मतलब फाइन एग्रीगेट का शिप एनालिसिस करते हैं, तो जितना सारा हम लोग शिप यूज़ करते हैं उसमें जितना जितना मटेरियल रिटेन होता है वो उसका वेट डिवाइडेड बाई 100, वो करने के बाद जो आता है वो होता है फाइननेस मॉड्यूलस। ठीक है, तो फाइननेस मॉड्यूलस हम लोग क्यों निकालते हैं? फाइननेस मॉड्यूलस हम लोग क्यों क्यों निकालते हैं? किसी को पता है फाइननेस मॉड्यूलस क्यों निकालते हैं? सबको आवाज़ आ रहा है ना? यस सर, नहीं पता सर। अच्छा ठीक। ठीक तो फाइनेंस मॉड्यूलस हम लोग तो सी भी एनालिसिस करके निकालते हैं, कोर्स एग्रीगेट चाहे फाइन एग्रीगेट है। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट में क्या आता है? सैंड आता है। तो सैंड भी बहुत साइज़ का होता है, मतलब 4.75 से लेके 150 माइक्रोन तक होता है। तो इसमें बहुत सारा उसका साइज जो होता है वेरी करता है। तो क्या क्या सिम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, सिम एनालिसिस करके हम लोग इतना पता करते हैं कि कौन सा मटेरियल का परसेंटेज, कौन सा साइज का मटेरियल हम लोगों का कितना परसेंट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए सैंड में सैंड जब हम लोग सिम एनालिसिस करते हैं उसमें से बड़ा पार्टिकल भी रहता है, सबसे छोटा पार्टिकल रहता है। तो बड़ा पार्टिकल क्या होता है, बड़ा पार्टिकल रहने के बाद बड़ा पार्टिकल जब रहेगा उसका जो गैप गैप क्रिएट होता है, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस सर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी बड़ा पार्टिकल है, मतलब एक हम जो सैंपल लिए हैं बहुत सारे सैंपल है, तो सैंपल में बहुत टाइप का पार्टिकल रहता है, बड़ा रहता है छोटा रहता है। ये मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, तो बड़ा पार्टिकल रहने के बाद
उसका जो गैप क्रिएट होता है एक दोनों बहुत सारा बड़ा पार्टिकल है तो उसके रहने के बाद तो छोटा छोटा उसका तो गैप क्रिएट होता है कुछ। जब बड़ा पार्टिकल रहता है जो उसका गैप रहता है, जो गैप रहता है वो गैप क्या वो गैप कौन फिलअप करता है? उससे जो छोटा पार्टिकल रहता है वो फिलअप करता है। और वो जो छोटा पार्टिकल रहता है उसका जो गैप क्रिएट होता है उससे छोटा पार्टिकल वो गैप को फिल करता है। तो ऐसे अगर मटेरियल हम लोगों का रहेगा, मटेरियल एक्चुअली हम लोगों का ऐसा रहना चाहिए। और सीप एनालिसिस से हम लोग यही पता करते हैं कौन सा मटेरियल जो मटेरियल हम लोग लिए हैं तो उसमें कौन सा साइज का पार्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो सीप एनालिसिस से हम लोग यही पता करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग सैंड प्लास्टर में यूज़ करते हैं, कंक्रीट में यूज़ करते हैं, अगर जो मटेरियल अगर बहुत वैरायटी का अगर पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, उसका जो डेंसिटी होगा कंक्रीट का ज़्यादा होगा तो गैप क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग इसका सेव एनालिसिस करते हैं। सेव एनालिसिस करके हम लोग ये पता करते हैं कि उसका कौन सा साइज़ का पार्टिकल ज़्यादा है कि कम है। तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं, ऑयल ग्रेडेड सैंड, पूरली ग्रेडेड सैंड और ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ऑडियो म्यूट कर दीजिए आप। सॉरी सर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता करते हैं, ऑयल ग्रेडेड सैंड, पोरली ग्रेडेड सैंड। ऑयल ग्रेडेड सैंड में क्या होगा, जो अभी जो बताया है, मतलब एक पार्टिकल रहता है तो उसका जो गैप क्रिएट होता है तो उससे छोटा पार्टिकल उसको फिलअप करता है, और वो जो छोटा पार्टिकल है उसका जो गैप क्रिएट होता है उससे छोटा पार्टिकल वो फिलअप कर देता है गैप। और जो पोरली ग्रेड होता है, पोरली ग्रेड में क्या होता है, मान लीजिए बड़ा पार्टिकल है तो बड़ा पार्टिकल बहुत है तो उसका जो गैप क्रिएट हो रहा है उससे जो छोटा पार्टिकल है वो सारा का सारा गैप फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोगों का जो स्ट्रेंथ होता है, कंक्रीट बोलो चाहे प्लास्टर बोलो, उसका स्ट्रेंथ घट जाता है। जब ऑयल ग्रेडेड सैंड नहीं तो हम लोग कोर्स ग्रेड इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फाइननेस मॉड्यूलस में हम लोग एक्चुअली यही करते हैं, कौन सा पार्टिकल का साइज ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट कोर्स, फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, सीप चाहिए होता है, उसके साथ सैंड चाहिए होता है, और चाहिए होता है बैलेंस मशीन। ठीक है, तो सीप का कितना साइज का सीप लेंगे, देखिए कितना नंबर ऑफ सीप लेंगे हम लोग, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 750 माइक्रोन, और उसके नीचे रहता है पेन। ठीक है, ये जो होता है ये वाला सेट ऑफ सीप हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो सीप सेट है उसमें हम लोग सैंड देते हैं। सैंड देने के बाद हम लोगों को 10 से 15 मिनट तक हम लोग को इसको सिप सीविंग करना रहता है। तो सीविंग करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हर सिप में कितना वेट रिटेन किया है,
वो निकालना रहता है। मतलब 4.75 mm सिम में कितना रिटर्न किया है, 2.36 mm में कितना रिटर्न किया है, मतलब हर सिम में कितना मटेरियल रिटर्न करता है, वो उसका रिटर्न कितना ग्राम रिटर्न, मतलब कितना वेट रिटर्न करता है, वो लिखना है। और उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, उसका जो कितना परसेंटेज रिटर्न कर रहे हैं वो परसेंटेज में निकालना है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग सैंड टाइप रिवर्स सैंड लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 kg हम लोग फाइन एग्रीगेट ले लेंगे। ठीक है, तो इधर एक तो क्वेश्चन है, सिव एनालिसिस प्रेजेंट पार्टिकल साइज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म एंड। कौन सा स्केल में हम लोग सिव एनालिसिस जो ग्राफ बनाता है वो कौन सा स्केल में करते हैं? वो कार्व को कौन सा कार्व बोला जाता लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक। है? आंसर क्या नहीं था नहीं, सर? एस आंसर कर। हाँ। आंसर एस कर्व था। ठीक है। वो लॉग उसका जो ग्राफ बनाते हैं वो सेमी लॉग ग्राफ में बनाते हैं। एक साइड में रहता है लॉगरिदम स्केल और दूसरा साइड में रहता है नॉर्मल जो स्केल रहता है। मतलब परसेंटेज ऑफ फाइनल साइड में रहता है उसका आपका नॉर्मल नॉर्मल ग्राम जैसे प्लॉट होता है। और जो मटेरियल का जो साइज रहता है वो सेम लॉगरिदम स्केल में होता है। तो उसके लिए वो इसलिए उसको सेमी लॉग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना पड़ता है। क्योंकि जो पार्टिकल साइज रहता है 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक, तो इसीलिए उसको सेमी लॉग ग्राफ पेपर में प्लॉट करता है। ये जो कार्व है एस कार्व है। जो जो सिव इस्तेमाल करेंगे ये देखिए, पहला पेन रहेगा, उसके बाद 75 माइक्रोन सिव रहेगा। मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक सिव इस्तेमाल होता है। मतलब छोटा से लेकर मतलब सीरियल के अनुसार इसको रखना पड़ता है। इसके बाद सिप सेकर मशीन में हम लोग को इसको 10 मिनट तक इसको सिविंग करना रहता है। इसके बाद हर सिप में कितना मटेरियल रिटर्न कर रहा है उसका वेट लेना होगा।
ठीक है, तो उसके बाद हर सिम में हम लोग कितना मटेरियल रिटेन किया है, उसके बाद वेट करने के बाद उसके बाद हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज ऑफ रिटेन निकालना है। परसेंटेज ऑफ रिटेन कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ रिटेन हम लोग कैसे निकालेंगे ईच सिम में, टोटल मटेरियल 4.75 mm में कितना रिटेन क्या है, 8 ग्राम, डिवाइडेड बाय टोटल टोटल हम लोग कितना मटेरियल लेते हैं, 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना होगा, 1.8 ग्राम। उसके बाद 2.36 में कितना होगा, 2.36 में होगा 5 होगा, और 1.18 में 5.4 होगा, $39.6। ठीक है, ऐसे करके हर सिम मतलब हर पेन में निकालना होगा 34.2, 4.5, इसमें 0.5, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ परसेंटेज वेट रिटेन में क्या होगा, 4.75 में 1.18 रहेगा। उसके बाद 2.36 में क्या होगा, 2.36 में क्या होगा, 1.8 + 5। ठीक है, ऐसे हर ऐड करते जाना होगा, तो कि 6.8 ये होगा, 6.8 + 5.4 तो कितना होगा, 12.2। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 21.2। इसके बाद हर चीज़ को ऐड करते जाना होगा, 60.8, इसमें होगा 95, इसमें होगा 99.5, इसमें 100%। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को फाइनेंस मॉड्यूलस निकालना होगा। तो फाइनेंस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंस मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है आपका टोटल जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है ये वाला हर शिप के लिए, ठीक है, उसको ऐड करना होगा डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1.8 + 6.8 + 12.2 + 21.2 + 60.8, मतलब हर शिप के लिए उसको ऐड करते जाना होगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट कीजिए तो,
ये वाला को पूरा का पूरा ऐड कीजिए, कितना आ रहा है देखिए एक बार। अच्छा इधर दिया हुआ है 39.397.3। ठीक है, ये टोटल टोटल आया है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो फाइनेंस मॉड्यूलस आ जाएगा। तो फाइनेंस मॉड्यूलस कितना आएगा? 3.9। ठीक है, तो जनरली हम लोगों का जो सैन रहता है, सैन का जो फाइनेंस मॉड्यूलस रहता है वो 2.2 से लेके 3.2 के बीच में रहता है। तो इस केस में क्या हुआ, इसमें हम लोगों का जो फाइनेंस मॉड्यूलस आया है वो 3.2 से ज़्यादा आया है। मतलब इसका जो शिप का मतलब आप लोगों का जो मटेरियल हम लोग यूज़ किए हैं वो क्या होगा, जो सैंड का जो पार्टिकल साइज है वो इस सैंपल में जो सैंड का पार्टिकल का साइज है वो ज़्यादा आप लोगों का ज़्यादा बड़ा साइज का है। मतलब फाइनर पार्टिकल कम है, लेकिन जो लार्जर पार्टिकल है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सैंड के केस में होता है। और जब कोर सेगरेगेट हम लोग करेंगे, कोर सेगरेगेट का जनरली होता है 5 से लेके 8 के बीच में जनरली रहता है। ठीक है, और ये देखिए ये है, ये कार्व है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना रहता है, इसके बाद हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है। मतलब परसेंटेज ऑफ फाइनर जो आया है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फाइनर ये साइड में रहेगा, इस साइड में परसेंटेज ऑफ फाइनर रहेगा, इस साइड में परसेंटेज ऑफ फाइनर रहेगा, इस साइड में हम लोगों का शिप साइज रहेगा। तो परसेंटेज ऑफ फाइनर जिस सिम में जितना आया है तो उसी के हिसाब से हम लोगों को जो कार्व है कार्व ड्रॉ करना पड़ेगा। कार्व ड्रॉ करने के बाद हम लोग को तीनों चीज़ देखना पड़ता है। एक तो होता है D10, D30 और एक तो होता है D60। ठीक है, तो इस केस में D10 कितना होगा, D10 मतलब परसेंटेज फाइनर 10% पार्टिकल फाइनर देन, मतलब कौन सा ठीक है, देखिए D10 एक तो होता है हम लोगों का D10, D30 और एक तो होता है D60। मान लीजिए D10 हम लोगों का D10 आया हम लोगों का 1 mm। ठीक है, इसका मतलब है हम जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो जो मटेरियल का D10 1 mm आया, हम लोग जो मटेरियल जो यूज़ किए हैं तो उसमें से जो 10% मटेरियल है, 10% मटेरियल क्या होगा, उस शिप से हम लोगों का पास हो जाएगा। मतलब ये मान लीजिए शिप है, ये मान लीजिए 1 mm का शिप है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग जब मटेरियल देंगे तो इसमें से 10% क्या होगा, 10% पास हो जाएगा, बाकी 90% हम लोगों का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और एक तो D60 होता है, D60 के इसमें भी सेम होता है। D60 का मतलब होता है, D60 मान लीजिए आया है D60 मान लीजिए आया है 4 mm,
4 mm है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा क्या होगा, जो 4 mm का शिप साइज है, 4 mm का शिप साइज है, उसमें से 60% जो मटेरियल है वो पास हो जाएगा, बाकी 40% मटेरियल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। वही होता है D60। और सेम D10 भी सेम होता है। जो D10 होता है वो D10 1 mm, मतलब वो एक्चुअली जो साइज जो होता है वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो शिप का कौन सा शिप का साइज से हम लोगों का जो 10% मटेरियल है पास कर जा रहा है, वही हम लोगों को D10 D60 D30 होता है। ठीक है, ये वाला में कुछ दिक्कत है D10 D60 D30 में? D10 D60 D30 में कुछ दिक्कत है? नो सर। मतलब कौन सा पार्टी शिप का साइज है, तो उसमें से मतलब कितना परसेंटेज ऑफ पास मटेरियल पास कर जाए। D10 होगा तो उसमें से 10% जो शिप का साइज आएगा वो वही शिप से हम लोग का 10% मटेरियल पास कर जाएगा, बाकी 90% मटेरियल रिटर्न हो जाएगा। और जो D30 होता है, D30 भी सेम हो, D30 का जो साइज आएगा उसमें से 30% क्या होगा, वही शिप साइज से पास हो जाएगा, और उससे बाकी 70% रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को D10 निकालना होगा। ठीक है, तो D10 ये वाला है D10, परसेंटेज ऑफ फाइनल D10, तो ये वाला है, तो उसका तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, देखना होगा। D10 कितना, 0.18 mm D10, और इधर D30 आया है 0.27, और D60 आया है 0.45 mm। ठीक है, वो 0.18 0.27 0.45 ये एक्चुअली साइज है, तो मतलब पार्टिकल का जो साइज है वही वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टिकल का मतलब वही, अगर मान ली अगर 0.818 mm हम लोग सीप इस्तेमाल कर, देखो एक्चुअली तो बहुत टाइप का सीप होता है, इतना सारा सीप तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग ग्राफ में हम लोग एक्चुअली पता करते हैं। अगर मान लीजिए 1.18 mm जो सीप साइज है, पार्टिकल साइज है, उसका अगर हम लोग सीप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, 10% जो मटेरियल है वही शिप से पास हो जाता है, बाकी 90% जो मटेरियल है उसमें रिटर्न कर जाता है। ठीक है, सेम केस हम लोगों का D30 में, अगर D30 में इधर कितना शो कर रहा है, 0.27 mm पार्टिकल का जो साइज है। ठीक है, अगर 0.27 mm हम लोग शिप साइज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से 30% जो मटेरियल है, तो 30% मटेरियल उसमें पास हो जाता, और बाकी 90% मटेरियल हम लोगों का रिटर्न हो जाता है। तो 30% मतलब हम लोग इतना इधर कितना मटेरियल लेते हैं, 1000 ग्राम, तो 30% होगा इसका 300 ग्राम, तो 300 ग्राम क्या होगा, पास हो जाएगा, बाकी 700 ग्राम हम लोगों का इस सिम में रिटर्न कर जाएगा। D60 में भी सेम केस है। ठीक है, D30 आया है 0.27, D60 आया है 0.45 mm। ठीक है,
ग्राफ शो हो रहा है आप लोगों का? यस सर। ठीक। सर एक बार D10 समझा दीजिए ना सर फिर हाँ से। हाँ वो ठीक है, वही वाला D10 क्या? वही वाला समझा। देखिए D10 D60 और एक तो D30 होता है और एक तो होता है D60। ठीक है, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ D10 होता है 10% फाइनर, D30 होता है 30% फाइनर, D60 होता है 60% फाइनर बाई टोटल वेट। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग D10, हम लोगों का केस में D10 कितना आया है, D10 आया है आप लोगों का 0.18 mm, ये D10 है। और 0.27 आया है D30 और 0.45 mm आया है D60। ठीक है, D60 आया है। तो ये जो D10 D30 जो D60 है, तो एक्चुअली ये वाला जो है हम लोगों का पार्टिकल साइज है, ये वाला जो है पार्टिकल साइज। अगर मान लीजिए हम लोग यही वाला सीव यूज़ करते हैं, अगर 0.18 mm अगर हम लोग सीव यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, 10% जो मटेरियल है, 10% जो मटेरियल है, ये 10% जो मटेरियल है, ये 0.18 mm का जो सीव साइज है उसमें पास हो जाता है। मतलब हम लोग जो सीव इस्तेमाल किए थे 0.18 mm सीव तो हम लोग इस्तेमाल नहीं किए थे ना, ये वाला यस पॉइंट वन 0.18 mm सीव तो इस्तेमाल नहीं किए थे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ से हम लोग प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करके हम लोग 10% फाइनर, 10% 60% फाइनर, 30% फाइनर निकालना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग 0.18 mm सीव इस्तेमाल करते हैं, तो 10% जो मटेरियल है उसमें से वही सीव से पास हो जाता, बाकी 90% में जो मटेरियल है हम लोगों का रिटेन हो जाता है। ठीक है, और D30 में हम लोग कितना आया है 0.27 mm, तो 0.27 वो है D30। तो उस केस में क्या होगा, अगर 0.27 mm हम लोग अगर सीवी इस्तेमाल करते हैं, तो 30% जो मटेरियल है वो 0.27 mm सीव से पास हो जाता, और बाकी 70% जो मटेरियल है हम लोगों का रिटेन हो जाता, वही वाला सीव 0.27 mm सीव से। अगर और D60 आया है 0.45 mm,
0.45 आया है, तो उस केस में क्या होगा, जो 0.45 हम जो सिव है, तो उसमें अगर हम लोग सिविंग करते तो क्या होता, 60% जो मटेरियल है, 60% जो मटेरियल है उसमें से पास हो जाता, और जो बाकी 40% जो मटेरियल है वो हम लोगों का 0.45 रिसीव से रिटेन हो जाता। देखिए एक्चुअली हम लोग 5-6 को सिप इस्तेमाल किए हैं, बहुत टाइप का सिप होता है, तो इतना सिप तो हम लोग तो जनरली यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग ग्राफ से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यस सर, क्लियर है। देखिए बहुत टाइप का सिप होता है, तो हम लोग इस्तेमाल नहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग ग्राफ से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इधर देखिए, आप लोग इधर शो हो रहा है ग्राफ। यस सर। ये वाला है 10% फाइनर, तो उसी का रिस्पेक्ट में हम लोग का कितना पार्टिकल साइज है उसका निकलना होगा। उसके बाद 30% है, उसका रिस्पेक्ट में कितना पार्टिकल साइज है, और D30 60% फाइनर, तो उसका रिस्पेक्ट में कितना पार्टिकल साइज है। तो पार्टिकल साइज जो है वो सिप साइज है, मतलब जो पार्टिकल साइज है वही वाला हम लोगों का सिप साइज है। ठीक है, 10% पार्टिकल फाइनर मतलब होता है आप लोगों का, मतलब जो सिप जो ये वाला जो पार्टिकल है, अगर मान लीजिए D10 है 0.18 mm, अगर उसके जगह मतलब वही वाला सिप यूज़ करते तो 90 में ये 10% जो मटेरियल है वो पास हो जाता, 90% रिटर्न हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकलना होगा हम लोगों का, सी यू क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, वो उसका फॉर्मूला रहता है D60/D10, D60/D10। तो D60 हम लोग का कितना आया है 0.45, और D10 आया है 0.18 mm, तो उसका कितना होगा 3.1 आया है। और एक तो होता है कार्वेचर ऑफ कोएफिशिएंट CC, तो उसका कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D10 इंटू D60, उसका कितना होगा CU कितना है 3.1 mm, CC आया है 0.9 mm। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो हम लोग का CU और CC जो आया है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बताना पड़ेगा। इधर एक तो देखिए क्वेश्चन आया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बताना पड़ेगा ये जो मेटेरियल जो सैंड हम लोग इस्तेमाल किए हैं वो कौन सा ग्रेड का है, मतलब कौन सा टाइप का है, ऑयल ग्रेडेड सैंड है, पूरली ग्रेडेड सैंड है, ऑयल ग्रेडेड सैंड कॉन्टेनिंग सिल्ट, पूरली ग्रेडेड सैंड कॉन्टेनिंग सिल्ट। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में एक तो टेबल आता है। ठीक है, आप लोग टेबल तो दिखाते हैं। देखिए ये वाला टेबल जो है, एच होता है आप लोग सैंड का सिंबल, और डब्ल्यू होता है ऑयल ग्रेड, और पी जो होता है पूरली ग्रेडेड। ठीक है, और HWSC होता है, HW मतलब ऑयल ग्रेडेड सैंड, और SC मतलब उसके साथ क्ले है। ठीक है, ऑयल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले, और SP होता है पोली ग्रेडेड सैंड, SC होता है आप लोगों का क्ले। ठीक है, तो हम लोग का कितना आया है
सी यू आया है 3.1 और सी सी जो आया है 0.9। ठीक है, इधर देखिए आप लोगों को एक तो वैल्यू दिया है, इधर देखिए वैल्यू दिया हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को बताना पड़ेगा ये कौन सा ग्रेड, कौन सा टाइप का है, कौन सा ग्रुप नेम है। वेल ग्रेडेड सैंड है, पोली ग्रेडेड सैंड है, वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले है, वेल ग्रेडेड सैंड विथ क्ले है, सिल्ट है, कौन सा ग्रेड का टाइप है हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो इस केस में कौन सा होगा ये वाला हम लोगों का, कौन सा ग्रेड में आएगा चेक करके बताइए। poorly graded sand containing sand with silt हो गई, SPSM सर। सी यू क्या है, सी यू 6 लेस देन 6 है। हाँ, ठीक है, सी यू लेस देन 6 है। और सी सी कितना है, यस सर, सी सी कितना है, और 0.1। सीसी मेरा 0.9 है ना, यानी कि 1 से लेस, यानी कि एक से वही छोटा 1 है। से लेस यानी कि 1 से 3 वही है। तो सीसी हो जाएगा ग्रेटर देन 3 और लेस देन 1, यानी कि ये वाला पोअरली ग्रेडेड विद सैंड। लेकिन सर यहाँ पे दो चीज सही हो रहा है, दो एसपीएसएम और एसपीएससी भी तो हो जा रहा है फिर, है क्या नहीं? वो दोनों हाँ। तो सही हो रहा है यदि इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो, टेबल के अकॉर्डिंग। हम्म। तो एसपीएसएम और एसपीएससी दोनों ही सही हो जा रहा है, देखिए ना, दोनों तो सेम है। हाँ दोनों सेम है। देखिए जो पहले क्या होता है, ग्रेवल होता है, पहले ग्रेवल होता है, उसके बाद सैंड होता है, उसके यस बाद सर। उसके बाद क्या होता है, कौन सा ये होता है, उसके बाद सील्ट आता है, हाँ उसके सर, बाद क्ले उसका आता है। सिल्ट, उसका क्ले। साइज के हिसाब से यस आता सर। है ना, हाँ हाँ साइज के हिसाब से आता है। और एक ठो दिखेगा उधर, इधर एक ठो दिखेगा उसके परसेंटेज ऑफ फाइन कितना है, परसेंटेज ऑफ फाइन मतलब जो फाइनल मटेरियल, वो अच्छा, तो हम हाँ लोग को पता नहीं कर सकते हैं इसमें। मतलब मान लीजिए वो जो 75 माइक्रोन जो सीवी इस्तेमाल किया था उससे पास हो गया है, तो कितना परसेंटेज पास हुआ है वो तो मतलब कितना परसेंट पास हुआ था, 5% पास हो गया था ना। पेन में कितना परसेंट रह गया था, हाँ, उतना तो ही। पेन में हम लोगों का कितना परसेंट रह गया था उसमें पैन में सर 0 समथिंग, नहीं हाँ पैन में था 0.5 सर, हाँ 0.5%। मतलब 5%, 0.5% जीरो। हम, हाँ 0.5% फाइन था उसके साथ। मतलब जो सैंड इस्तेमाल किए थे उसके उसके साथ हम लोगों का 0.5% उसका फाइनल। फाइनल मॉड्यूल पार्टिकल था। ठीक है, तो इसमें से वो कौन सा होगा, लेस देन 5 होगा, सैन सैन विद लेस देन 5 होगा ना। हाँ, लेस देन तो 5 होना चाहिए। हाँ तो लेस देन, देखिए ये वाला है जो है लेस देन 5 है, 5 का ऑप्शन है। ये तो क्लीन सैन लेस देन 5% फाइन, फाइन हाँ हाँ सर, सही है। लेस देन 5 है। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाएगा ना। हाँ यस सर। तो सी यू कितना है, सी यू है हम लोगों का 6 से छोटा है, हाँ, सी यू 6 से 6 छोटा है। से छोटा है, और 1 और 3। और हाँ, और जो सीसी लेस देन 1 है, सी, ग्रेटर देन 3, जो भी बोलिए। हाँ मतलब पुअरली ग्रेडेड एक सैंड। एक से छोटा है, तो ये वाला होगा। हाँ ठीक है, तो हाँ पोरली सर। ग्रेडेड विथ, पोरली ग्रेडेड है हम लोगों का जो सैंड है, पोरली ग्रेडेड है, सैंड। यस सर। पोरली ग्रेडेड है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो परसेंट जो हम लोग का जो पेन में जो रह गया था, ठीक है, तो 0.5% था, वो अगर मान लीजिए 6% नहीं तो 7% हो जाता, अगर वो वाला अगर 6% नहीं तो 7% हो जाता, तो उस केस में
ये वाला जो हम लोग का जो टेबल है इसको चेक करना पड़ता। ठीक है। अच्छा सर, हाँ सर बोलिए। पैन में जो बचा वो फाइन कैसे हो सकता है सर? वो उतना फाइन, मतलब वो वाला कैसे फाइन हो सकता है? क्योंकि मेरा बच जा रहा है, मतलब क्या सर इसका? देखिए हम लोग जो सीव नहीं, हाँ सर सही वो है। तो सीव जो इस्तेमाल करते हैं फोर पॉइंट ठीक सेवन है। फाइव से लेके 75 माइक्रोन है। अगर 75 हाँ माइक्रोन सर से ठीक है, ठीक है। पास हो जा रहा है तो मतलब वो तो सैंड ही नहीं है ना वो। हाँ हाँ। अगर देखिए जो जो फाइन एग्रीगेट का जो पार्टिकल साइज है 4.75 से लेके 4.75 से लेकर 75 माइक्रोन तक है। अगर 4.75 से ज़्यादा हो जाएगा तो यस। ग्रेवल हो जाएगा, 75 माइक्रोन से नीचे हो जाएगा तो वो सिल्ट हो जाएगा। तो वो तो फाइन में आ जाएगा, मतलब हाँ नीचे जो होगा वो फाइन में आ जाएगा, ऊपर जो चला जाएगा वो ग्रेवल में आ जाएगा, मतलब हाँ कोर्स सर। गेट में आ जाएगा। वही ना। यस तो सर, उसको हाँ। हाँ वो मतलब अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको कोर्स गेट बोलेंगे, और छोटा हो जाएगा तो उससे फाइन फाइन मतलब फाइनल पार्टिकल में आ जाएगा, फाइनल क्ले होगा नहीं तो सील्ड होगा, ये दोनों में से कोई हो सकता है। यस सर। ये दोनों में ठीक से है, कोई समझ गए। कुछ भी होगा। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा मतलब कितना परसेंट फाइन है। ठीक है। यस सर। क्लियर है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार जो आप लोगों का जो थियोरी में जो सी एनालिसिस है, ठीक है, तो एक बार इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सी एनालिसिस से बहुत जगह क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, ये जो डी ये जो सी यू है, सी है, ये वाला जो चीज़ होता है ना, ये वाला बहुत जगह पूछता है। सी क्या होता है, सी यू क्या होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, फार्मूला याद रख लीजिएगा। सी यू जो होता है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, वो उसका वो होता है किसका रेशियो, D60/D10 का रेशियो। और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सी होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D10 × D60। ठीक है। यस सर। और एक तो जो सी होता है हम लोगों का, सी का वैल्यू जनरली सैंड का केस में हम लोगों का 1 से लेके 3 के बीच में वेरी करना चाहिए। ऑयल ग्रेडेड केस के लिए अगर ऑयल ग्रेडेड सैंड होगा तो 1 से लेके 3 के बीच में रहना चाहिए। देखिए इधर देखिए, हर जगह देखिए, जब जिसमें ऑयल ग्रेडेड सैंड लिखा हुआ है, एक तो चीज़ नोटिस कीजिए इधर, सी का वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में है ऑयल ग्रेडेड केस में। देखिए ऑयल ग्रेड यस के सर। केस में 1 से लेके 3 के बीच में है। ठीक है, ऑयल ग्रेड के केस में जो सी का वैल्यू क्या होता है, 1 से लेके 3 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, और सी यू का वैल्यू कितना होता है ऑयल ग्रेडेड के केस में, 6 से ऊपर रहता है। देखिए जब ऑयल ग्रेड है तो उस समय सी यू का वैल्यू क्या है, सब 6 से ऊपर है। ऑयल ग्रेड का केस में सब 6 से ऊपर है। देखिए सी यू का वैल्यू जहाँ जहाँ ऑयल ग्रेड सैंड लिखा हुआ है और सब 6 से ऊपर है सी यू का वैल्यू। देखिए इधर, ये सब चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑयल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू का वैल्यू 6 से ज़्यादा होगा, और सी का वैल्यू 1 से लेकर 3 के बीच में रहेगा ऑयल ग्रेडेड सैंड के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये सब, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है। यस सर। ठीक। ठीक। और कुछ दिक्कत? नो सर। ठीक। पहले तो बहुत 12-13 को लड़का आया था, कहाँ गया सब? हाँ क्या सर? सर एक ना विक्की कुमार का थोड़ा अटेंडेंस कर दीजिएगा सर, उसका नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, वो हमको बोल रहा था अभी मैसेज करके। तो पहले ज्वाइन किया था क्या? हाँ सर, पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद से पता नहीं पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। आपका एक बार ज्वाइन हुआ फिर कट गया अपने आप। बोल रहे हैं विक्की कुमार। विक्की कुमार? यस सर।
ठीक है, तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं। ठीक है।